कह लीजिए कि तहलका मचना वाला है, क्योंकि हमारे बीच में जो अमित सर है वो इंजीनियर है, कोलकाता से हैं और विप्रो में काम कर रहे हैं। और उनके पास जो है टेक्निकल जो कहते हैं नॉलेज का भंडार है, और वो आज हम सबको उस भंडार का जो है ना पिटारा खोल के हम सबको देने वाले हैं। और हम सब तैयार हो जाएं आज उनकी नॉलेज को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस ही है ऑन पैसिव। एआई टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी की ये सारी चीजें हमारे साथ बारीकी में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अभी जैसे रोहित सर ने भी अभी अभी बोला है कि जो लोगों को बहुत जरूरी है अपना कैमरा ऑन करना, या वो प्रोफेशनल वे में बैठे हैं बहुत, तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। अदरवाइज प्लीज, हो सकता है कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा ये वेबिनार, लेकिन कोई ऐसा बैठा होगा जिसको इतनी इम्पोर्टेंस होगी इस वेबिनार की, उनकी नॉलेज सुनने के लिए वो बहुत उत्सुक होगा, जो कल से वेट कर रहे थे कि अमित सर आएंगे और अपनी हमें नॉलेज शेयर करेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है एक। और सेकंड थिंग ये कि जो भी इसमें जितने अटेंडीज हैं, प्लीज आप अपने नाम से आइएगा। कोई अपने फोन से या कुछ और नाम होते हैं, प्लीज आप उसे कंसीडर कीजिएगा, अपना नाम दीजिए ताकि हम आपको पहचान पाए आप कौन है और आप की नाम आपकी पहचान है, हम आपके नाम से यहाँ पे आपको बुलाए। सो मैं ज्यादा देर ना लेते हुए अमित सर को यहाँ पे बुलाऊंगी कि आइए अमित सर, स्टेज आपकी है और हम सबको आज आप इतनी अच्छी नॉलेज जो आप रखते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, वेलकम ऑन द स्टेज अमित दास जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। थैंक यू नीरा मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग all respected founders, leaders, host and all of you. मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सभी को मुझको इस मंच पे बोलने के लिए, चांस देने के लिए। तो मैं थोड़ा पहले मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लूँ। मैं इस मंच पे मैं पहला हूँ, तो तो इसलिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका टेक्निकल लाइन पे। और मैं पहले डेटा सेंटर में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पहले HP टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। मतलब HP जो आपका जो सर्वर्स बनाता है दुनिया में लीडिंग अभी पोजीशन पे है HP। तो उधर पे मैं 10 साल काम किया। उसके बाद मैं एक्सेंचर में गया था, एक्सेंचर में 3 साल काम किया। अभी विप्रो में 2 साल होने को जा रहा है। तो विप्रो में अभी मैं डेटा सेंटर का नहीं करता हूँ, मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। मतलब मैं क्लाउड में काम करता हूँ। ठीक है, मैं गूगल क्लाउड और ये AWS क्लाउड में काम करता हूँ। तो उधर पे मेरा पूरा मतलब अभी काम करने का मतलब एक्सपीरियंस वही है मेरा। 5 साल से मैं क्लाउड से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गूगल क्लाउड में सर्टिफिकेशन किया हूँ। अभी AWS में थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये मैं आज का जो सेशन है ये थोड़ा हटके है। मतलब AI तो है, AI तो रिलेटेड है, लेकिन ये जो हम लोग का जो डेटा सेंटर आया, ठीक है, अभी का जो मेन मुद्दा है जो डेटा सेंटर, इतना साल में हम लोग वेट किया डेटा सेंटर के लिए। तो डेटा सेंटर आने के बाद अभी हम लोग लॉन्च होने को जा रहा है। हमारा सारा प्रोडक्ट उधर पे मार्च हो गया ऑलरेडी, अभी काम चल रहा है उधर पे। तो ये क्या है डेटा सेंटर, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज इधर पे रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इधर से डेटा सेंटर जो सब्जेक्ट है ना बहुत बड़ा चीज है। मतलब ये मैं थोड़ा आधा घंटा सेशन से मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा जो क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ आइडिया बेसिक होगा तो उससे क्या होगा, आपको समझने के लिए आसान होगा कि क्या होता है, क्यों सर ये डेटा सेंटर को लेके इतना कॉशस है, मतलब इतना तब सीरियस है, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा पहले कि हम लोग का OnPassive जो वेबसाइट था, मतलब onpassive.com और वो फाउंडर्स, ये AWS में चलता था, ठीक है। AWS में मतलब Amazon क्लाउड पे। तो उधर पे हम लोग का महीने में $1,50,000 रेंट देना पड़ता था सिर्फ वो साइट को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो रेंट है ये कंपनी का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ठीक है। ये हम लोग से भी नहीं ले रहा है, ये कंपनी मतलब एज प्रूफर है खुद का पॉकेट से दे रहा था ये वेबसाइट चलाने के लिए। तो जब हम लोग का जो डेटा सेंटर आ गया
हम लोग का, एक नहीं दो दो डेटा सेंटर आ गया। तो ये जो है ये अभी उस डेटा सेंटर से हम लोग का साइट चल रहा है। बीच में माइग्रेशन के लिए कुछ दिन कुछ महीने पहले ये हुआ था, माइग्रेशन हुआ था AWS से अब हमारा खुद का डेटा सेंटर में। तो ये जो माइग्रेशन अभी क्या हुआ, अभी AWS से हट के हम लोग का खुद का डेटा सेंटर में आ गया। तो अभी जो जो कॉस्टिंग था डेटा सेंटर का 1,50,000 रुपए US डॉलर का, वो अभी हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो वेबसाइट है जितना सारा कुछ है, और OnPassive का जो ओ फाउंडर्स का जो साइट है, ये पूरा अभी हम लोग का डेटा सेंटर से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये डेटा सेंटर क्या है और क्यों ये डेटा सेंटर का जरूरत आया फ्यूचर में। पहले ये नहीं था, पहले 15 साल पहले ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, जब मैं इधर पे आया था तब ये डेटा सेंटर बाद में आया, पहले तो हम लोग छोटा मोटा पीसी से काम करता हूँ। तो ठीक है, तो यही मैं आप इधर से मतलब थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा। मेरा तो जो स्लाइड है वो स्लाइड्स के द्वारा मैं थोड़ा बोलना मतलब समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो पहले क्या है, पहले मैं बोलना चाहूंगा जो व्हाट इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर जो है ये एक बहुत सारा सर्वर्स, बहुत सारा सुपर कंप्यूटर लेके बना हुआ है। मतलब ये स्लाइड्स तो देख रहे हैं, ये जो सारा लंबा लंबा जो लाइट सब जल रहा है ये है रैक बोलते हैं इसको। तो ये पूरा डेटा सेंटर के अंदर का भाई मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये डिटेल्स में जाऊंगा बाद में। तो ये मैं पहले एकदम 15 साल पहले या 20 साल पहले का जो मैं बोलूंगा कि बात है, ये है पहले हम लोग का क्या था, एक CPU था, एक मॉनिटर था, एक कीबोर्ड था, माउस था। उधर पे हम लोग काम करते थे। उधर पे क्या था, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक फ्लॉपी डिस्क होता था। सारा दिन का हम लोग जो काम करते थे वो फ्लॉपी डिस्क में हम लोग स्टोर करके रख देते थे, या स्टोर करके थोड़ा कोई सिक्योर जगह पे हम लोग उधर को मतलब लॉक करके रख देते थे। ये डेटा है फ्लॉपी डिस्क। तो ये जो डेटा था पहले इतना सारा ग्राफिकल ये नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। पहले डॉस में काम होता था। ठीक है, छोटा मोटा प्रोग्राम था, तो वो छोटा मोटा प्रोग्राम से वो फ्लॉपी डिस्क में आ जाता था। लेकिन जितना दिन गया, जितना काम का लोड बढ़ा, IT में जितना सारा इन्वॉल्व हुआ सब कुछ, तब हम लोग का क्या आया, तब हम लोग का CD आया। ठीक है, CD से हम लोग DVD में गया। तो ये जो स्पेस है डेटा का, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये मतलब क्या होता थे, ये काफी नहीं हो रहा होना था। मतलब ये आपका जो CD में कितना था, मतलब आपका 100 GB या 200 GB इधर पे आता था। सॉरी, GB नहीं, मतलब 100 MB 200 MB का आता था। ठीक है, DVD में 1 GB 2 GB का आता था। तो बाकी सब जो प्रोग्राम था, बाकी जब डेटाबेस था, वो दिन का दिन बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितना काम होता था, ये दिन का दिन बढ़ते बढ़ते ये भी काफी नहीं हो रहा था। मतलब CD DVD फ्लॉपी तो छोड़ दीजिए, CD DVD में भी डेटा नहीं आ रहा था। तो उस टाइम के बाद एक कंसेप्ट आया कि एक सेंट्रल मतलब एक हाई कंप्यूटर सिस्टम खड़ा होना चाहिए, जहां पर हाई कैपेसिटी होगा, जिसमें 100 GB 200 GB का स्पेस होगा, जहां पर हम लोग डेटा रख सकते हैं। क्योंकि तब ये DVD मतलब ये DVD घुसाना फिर निकालना, इस पर ये टाइम लगता था। और मानिए कि एक सेंट्रल यूनिट नहीं था, किसी के इंडिविजुअल था, तो वो वाला इंडिविजुअल लेके फिर क्या करता है, दूसरा कंप्यूटर में लेके उधर पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। मतलब इस कंप्यूटर से कॉपी करके उधर पे लेके जाने तक जो टाइम लगता था, वो भी मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया। मतलब ये टाइम कंज्यूम हो गया। मतलब इतना टाइम नहीं था। मतलब दुनिया जितना बढ़ रहा है, मतलब जितना उस समय धीरे धीरे IT का जो सारा दुनिया में जो IT का जो रूल होने जा रहा था, तो उस समय उतना टाइम नहीं था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब यूनिट खड़ा किया, जिसको बोलता है सर्वर नाम दिया। तो वो क्या करता था, वो मतलब थोड़ा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में जाते थे, थोड़ा वो नेटवर्क स्विच ये वगैरह से ये हम लोग उधर पे एक्सेस करते थे। मतलब मानिए एक सेंट्रल यूनिट था, उधर पे आप PC से लैपटॉप से या सेंट्रल कंप्यूटर से भी वो कनेक्ट करके उधर पे जितना सारा दिन का जो काम होता था, वो एक सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो क्या होता था,